राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज जयपुर में बाघ बचाओ भारत बचाओ अभियान के अंदर ये हिस्सा लेने आए हैं। एक खास बात इन्होंने रखी है कि शेरों को जिस तरह से गुजरात से बाहर निकाल करके एमपी ले जाने की बात हो रही है, उसको लेकर के बहुत से विवाद सामने आ सकते हैं। इससे पहले भी कई बार ये कोशिश की गई, लेकिन बहुत सी पेचीदगियां इस मसले के अंदर मौजूद हैं, जिनको काफ़ी बारीकी से परिमल जी जानते हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं और उनके क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत ही गंभीर मुद्दा अपने देश के सामने रखा। देखिए, जो टाइगर और लायन है वो दोनों अपने आप में एक मजबूत कैट फैमिली से हैं और दोनों की टेरिटरी, जैसे लायन अपनी टेरिटरी बनाता है उसमें दूसरा लायन भी नहीं आ सकता है, टाइगर अपनी टेरिटरी बनाता है उसमें दूसरे टाइगर्स नहीं आ सकते। तो ये दोनों एक अपने आप में मजबूत है और दोनों को साथ में मिलाने का एक बार जूनागढ़ के नवाब ने 1904 में एक प्रयास किया था। उसकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। दोनों का निकंदन हो गया था। वाघ कभी मर जाता था, कभी लायन मर जाता था। और उस वक्त में जो लायन की संख्या फिर गिर फॉरेस्ट में जो रह गई थी वो ओनली 50 थी। 1975 से उसकी बढ़ोतरी शुरू हुई, जब उसको नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे डिक्लेयर किया गया। और दूसरी वजह यह है कि लायन जो है वो जो गिर के फॉरेस्ट में रहता है वहाँ पे मालधारी रहते हैं जो दूध के धंधा वगैरह करते हैं। और 338 फैमिली रहती है और गिर के बाउंड्री के अंदर भी तकरीबन मेरे ख्याल से 42 विलेज है जहाँ पे लायन चला जाता है। और 10 साल का 5 साल का छोटा बच्चा भी देख के बोलता है कि सावज आया देखो, खुशी मनाता है। और लायन की जो टेंडेंसी है वो अपने आप में राजा धीराज है। भगवान श्री कृष्ण ने भी लायन को एक अपना एनिमल समझा था। तो लायन जो है वो ह्यूमन फैमिलियर है। और उनका जो मेरा जो ऑब्जेक्शन है, जो मेरा कहना है कि अगर उसको मध्य प्रदेश में ले जाते हैं और जहाँ पे टाइगर भी है और बाजू में चंबल की पॉपुलेशन भी चंबल के नज़दीक भी है और चंबल के अंदर तकरीबन 350 से ऊपर अधिक रिवॉल्वर के लाइसेंसधारी है, जो ऑफिशियल फिगर है। जो नहीं होंगे वो अलग है। और जो लायन है वो किल करके फार्म में चला जाता है, खेत में चला जाता है और 2-2 दिन तक वहाँ पे पड़ा रहता है। तो हो सकता है कि वो उनका पोचिंग कर दे। उनको लगेगा कि ये लायन हमारे पे हमला करेगा और उन लायन को लगेगा कि ये हमारे पे हमला करेगा। तो मैं मानता हूँ कि जो हैबिटेट डेवलप हुआ है लायन में वो ह्यूमन फ्रेंडली है। जो नई जगह पे ये करना मुझे लगता है कि बहुत खतरे वाली बात है। और हम लोग जैसे बोलते हैं कि ऐसा प्रयोग करने से दोनों एनिमल का विनाश हो, ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो उसी फोरम में उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन आए, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, एक बहुत ही गंभीर बात रखी आपने। जो एक एटीट्यूड है, जो एक स्वभाव है, एक आचरण है गुजराती लोगों का, बहुत ही सकारात्मक है। शेर को लेकर के बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पूरा अपना योगदान देते हैं और पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार हैं। वो समर्पण का भाव यहाँ चंबल में, इस इलाके में देखने को नहीं मिलता। यहाँ बाघ को जहर दे के मार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या लायन बच पाए? नहीं, वही मैं बोलता हूँ। उसी के लिए मुझे जो भय है कि यहाँ के जिस तरह से वाघों का शिकार हुआ है, पोचिंग हुआ है, जो आपने जैसे बताया, और लायन जो है वो वहाँ लोग जैसे मैं गिर के अंदर तकरीबन 5000 वेल ऐसे थे कुएँ, जिसके अंदर रात को जब लायन दौड़ता था और उसके बच्चे अंदर गिर के मर जाते थे। तो हम लोग ने एक अभियान चलाया था कि उसको बाउंड्री बनाई जाए उसके ऊपर, वॉल के ऊपर। और जो मालधारी भी रहते हैं उसको भी खबर मिलती है कि लायन यहाँ इंजर्ड हुआ है, तो वो लायन एम्बुलेंस बुलाता है और उसकी रक्षा करने की पहले कोशिश करता है। कोई भी आदमी जो गिर के अंदर और बाजू में रहता है वो लायन की पोचिंग को न तो टॉलरेट करता है न होने देता है। तो ये फ़र्क है कि चंबल की बॉर्डर और गिर, ये जो है हमारे यहाँ लायन किसके खेत में आ जाता है तो वो फेस्टिवल में कन्वर्ट होता है और लोगों को भय नहीं है कि हमको कुछ करेगा। तो ये दोनों इसमें फ़र्क है। जी बिल्कुल। तो यहाँ दूसरी बात है, शेर की अगर बात करें, जिस तरह से आपने तमाम समस्याएं रखी, तो ऐसी स्थिति में अगर कूनो पालपुर की जैसा एक प्रस्ताव आया था, तो वहाँ पहले से रणथंभौर के बाघ मौजूद हैं, तो एक बार फिर से भिड़ंत हो सकती है। क्या इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने गौर नहीं किया, या उसमें तो हम नहीं जाना चाहते कि उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अपना कोई रखें, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि वहाँ पहले से बाघ मौजूद है। बस मेरा भाई भी वही है कि दोनों एनिमल साथ में नहीं होना चाहिए। एक बार 1904 में ग्वालियर के राजा ने सिंधिया साहब ने मंगाए थे
तो जूनागढ़ नवाब ने बड़े नम्रता से उनका इनकार किया था। उसके बाद में उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल में वहाँ से अफ्रीका से लायन मंगा के जूनागढ़ में उसको स्थापित किया गया था। उसी तरह से एक प्रयोग हुआ था उत्तर प्रदेश में रखने का, बट दोनों प्रयोग फेल गए हैं। तो मुझे लगता है कि लायन और टाइगर अपने आप में ऐसे एनिमल है। आप देखिए अफ्रीका के अंदर भी, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी एलिफेंट जरूर है बट टाइगर नहीं है। तो ये दोनों एनिमल, कैट जो है वो एक साथ में रहने का प्रयोग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है। सर क्या लगता है आपको, जो शेरों की पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत ही गंभीरता से प्रयास किया गया। 50 थे जब 1975 में शुरुआत हुई, आज 500 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आगे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कहाँ रखा जाना चाहिए, इसके लिए क्या वैकल्पिक जो हमारे पास में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ विस्थापित किया जा सके शेर? आज लायन की संख्या 411 है और गिर के बाद, जो गिर नेशनल फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ है, पर उसके बाद सत्ताधार है, तुलसी श्याम है, देन वांकानेर के पास एक है और जामनगर के अंदर बर्डा डूंगर है। वहाँ पे उसकी शिफ्टिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये जो हैबिटेट है वो लायन अपने आप में, आप लायन का कलर देखेंगे और वहाँ की मिट्टी देखेंगे तो वो ठीक जंगलों में रहने वाला एनिमल नहीं है, उसको फ्लैट रूट चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने पोरबंदर, वेरावल तक के जो जगह है वहाँ पे दीव तक लाइन निकल गए हैं। तो अपने आप में वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। और जिस गुजरात सरकार ने भी जो प्रयास किया है बरड़ा डूंगर के लिए, और ऑलरेडी वांकानेर के पास ये शिफ्टिंग हो गई है। थैंक यू। तो ये थे परिमल नथवानी, जिन्होंने हमें उन गंभीर मुद्दों के, उन बारीकियों के बारे में बताया कि किस तरह से शेर को विस्थापित करने में क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ में अरबाज अहमद, ATV न्यूज़ के लिए जयपुर से।